बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कंटक बन भय भीत जस तस संसार को जान, बिन कुठार वैराग के होत नहीं मैदान। जैसे कांटों से भरे रास्ते में चलना कठिन होता है, वैसे ही संसार को समझो। इस संसार में रहना भी वैसे ही कठिन है। जैसे रास्ते में कांटे हैं, झाड़ियां हैं कटीली, तो उनको काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत है। ऐसे ही संसार के रास्ते में चलने के लिए वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। बिना इस कुल्हाड़ी के रास्ता साफ नहीं होता और अधिक लोग उलझते ही जाते हैं। इसलिए साधक को वैराग्य की मजबूत तेज धार वाली कुल्हाड़ी रखना ही चाहिए, जिससे मन उसका निश्चिंत रहे, झाड़ियाँ न पड़ें और कहीं उलझे ना, और निर्विघ्नता पूर्वक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता जाए। तथागत बुद्ध का उदाहरण सद्गुरु अभिलाष देव जी ने इस पुस्तक में दिया है कि उन्होंने तमाम संसार की उलझन और फंसन होते हुए भी अपने मन के सारे विकारों को, सारी उलझनों को और सारे रास्ते के झाड़ झंखाड़ को उन्होंने कैसे काटा। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। कपिलवस्तु में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। ये 3 भाई थे। शुद्धोधन बड़े थे, मझिले का नाम था दृढ़ोधन और छोटे का नाम था अमितोधन। शुद्धोधन को राज करते हुए काफ़ी दिन बीत गए। उनकी पत्नी थी महामाया। काफ़ी दिनों तक उनको कोई संतान ना हुई, लेकिन कुछ संयोग बना और उनकी पत्नी को संतान की संभावना हुई। और बच्चा पैदा होने के समय ही उनको मन में हुआ कि हम नैहर जाएं। और वो अनेक सेवक सेविकाओं के साथ, सेना के साथ नैहर के रास्ते में चल पड़ी और रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा पैदा हो गया। सब लोगों के सहयोग से फिर वो किसी तरह व्यवस्थित हो करके लौट आई, फिर नहीं गई, नैहर नहीं गई। महामाया का कुछ ही काल में, बच्चा पैदा होने के 1-2 दिन बाद ही शरीर नहीं रहा, शरीर छूट गया। और उस बच्चे का पालन पोषण महामाया की छोटी बहन थी गौतमी, उन्होंने किया। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कहा जाता है कि एक ज्योतिषी आया, कुछ लोग कहते हैं एक संत आए, असित मुनि नाम के। उन्होंने भविष्यवाणी किया बच्चे को, उसके गुण लक्षण को देख करके, कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महान साधक संत बनेगा। उनके पिता शुद्धोधन ने मन में विचार किया कि मुझे तो चक्रवर्ती राजा ही बनाना है बेटे को। मैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने दूंगा कि जिससे ये संत हो जाए। और राजा बनाने के लिए उन्होंने 1000 प्रयास किए। वैराग्य के कोई अवसर नहीं आने दिया, संतों के कोई दर्शन नहीं होने दिया, उसके जीवन में कोई दुख नहीं आने दिया, और राग रंग की भोग विलासिता की सुविधाओं को पाट दिए। और यही सब में बचपना उनका बीतता रहा। लेकिन उनके अंदर में सात्विकता थी। बचपन से ही
कुछ ऐसी उनकी मन की स्थिति रही कि बड़े दयालु रहे और बड़ों का आदर करते थे, जीवों की रक्षा करते थे। और उनके मन में प्रश्न उठता रहता था कि ये कैसे, किसी के दुख को देख करके, किसी की पीड़ा को देख करके वो सह नहीं पाते थे। यही सब करते करते काफ़ी समय बीता। उनका विवाह भी हो गया यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से। और वो यशोधरा इनकी बुआ की बेटी थी, फुफेरी बहन ही लगती थी ही वो। तो उससे विवाह हुआ। बहुत योग्य वो देवी थी। आकर के उन्होंने घर को संभाल लिया, इनको संभाल लिया, सब कुछ बढ़िया चलता था। एक दिन इनको घूमने का मन हुआ। पहले तो कहीं जाने ही नहीं देते थे, पिताजी घर से निकलने ही नहीं देते थे कहीं। कहीं इसके मन में वैराग न हो जाए, कोई चीज़ देख करके संसार से उदासीनता न हो जाए। लेकिन बहुत आग्रह के पश्चात घूमने के लिए पिता ने आज्ञा दे दिया और ये चल पड़े। और उन्होंने सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर दिया कि रास्ते में कोई दुखियारा ना मिले, कोई बूढ़ा ना मिले, कोई रोगी ना मिले, और कोई ऐसी घटना ना घटे कि जिससे इसके मन में संसार से उदासीनता हो जाए। बल्कि खेल तमाशे, राग रंग की चीज़ें, फूल फुलवारियाँ, सुख सुविधाओं की चीज़ें, वो सब रास्ते में खूब बिखेर दिए। और ये रथ पर अपने सारथी छन्ना के साथ बैठ करके चल दिए। चलते चलते अचानक देखते हैं, देखिए होनी को कोई टाल नहीं सकता। अचानक ये देखते हैं कि एक बूढ़ा हाँफते हुए, कमर झुकी है जिसकी, हाथ में लाठी लिए हुए है, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थ ने देखा, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने देखा कि अरे ये कैसा व्यक्ति, कभी देखे नहीं थे बूढ़े को, जिसकी कमर झुकी हो, असमर्थ हो, हाँफ रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, ऐसा व्यक्ति कभी देखे नहीं थे। छन्ना से पूछे कि छन्ना ये कौन है? कहे राजकुमार ये बूढ़ा है। ये कैसा हो गया है? कहे ये अवस्था का प्रभाव है। और जीवन जिसका लंबा हो जाता है, अगर जीवन रहा तो सबका जीवन ऐसे ही हो जाता है। बुढ़ापा आता है, असमर्थता आती है, कमर झुक जाती है, हाथ कांपते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं। तो ये भी एक इंसान है। कहा अच्छा, ऐसा भी इंसान होता है क्या? मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? कहा हुजूर, अगर जीवन रहा तो निश्चित ही हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे। एकदम विचार मग्न हो गए सिद्धार्थ और कहे छन्ना लौटो, अब हमें आगे नहीं जाना है। मेरे मन में प्रश्नों की एकदम कौंध हो रही है। और लौट पड़े। घर में आकर के उसी धुन में खोए हुए हैं। क्या इंसान बूढ़ा हो जाता है? क्या उसको एक दिन इस प्रकार से लाचार हो जाना पड़ता है? क्या कमर झुक जाने के बाद दर्द, पीड़ा और असमर्थता का ही सामना करना पड़ेगा? ये दुख क्यों आ जाता है? क्या इससे बचा नहीं जा सकता? ये प्रश्नों पर प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं और उसी में खोए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद फिर उनके मन में हुआ कि नगर घूमना है, देखना है संसार कैसा है, लोग कैसे हैं। और पिता ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। चल पड़े। रास्ते में चलते चलते अचानक देखते हैं कि एक स्त्री, उसको लोग सहारा दिए हुए हैं, वो चल रही है, चिल्ला रही है, लोग संभाल रहे हैं और ले जा रहे हैं कहीं। सिद्धार्थ छन्ना से पूछते हैं ये छन्ना ये कौन है, इसको लोग पकड़े क्यों हैं? उन्होंने कहा राजकुमार, ये एक प्रसव पीड़ा से परेशान कोई स्त्री है। इसके जीवन में एक नए जीवन का उद्भव होने वाला है और उसी के कारण ये परेशान है, बहुत पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा इसका मतलब? कहा एक नया इंसान पैदा होने वाला है
और जिसके कारण ये पीड़ित है, और वो चिल्ला रही है, रो रही है। अच्छा, किसी का जन्म इस प्रकार से इतनी पीड़ा से होता है? क्या मेरा भी जन्म हुआ होगा तो मेरी माँ ऐसे ही चिल्लाई होगी, रोई होगी, पीड़ित हुई होगी और छटपटाती रही होगी? कहे हाँ। आज तक उनको पता भी नहीं था कि जिसने मेरा जन्म दिया, मुझे जन्म दिया, उसी प्रसव पीड़ा में ही वो मर गई है, और उसी पीड़ा के कारण, जन्म देने के कारण ही वो मर गई है। वो तो यही मानते थे कि गौतमी मेरी माँ है। और जब ये दशा को देखे कि इंसान का जन्म इतनी पीड़ा से होता है और सभी इंसान ऐसी पीड़ा से पैदा होते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों में एकदम खो गए। ओह, इतना कष्ट, संसार में इतनी पीड़ा, जो जो जन्मे हैं सब इतनी पीड़ा दे करके अपनी माँ को जन्मे हैं, और जो भी आगे आएंगे ऐसी ही पीड़ा दे करके आएंगे। हम इतने अधम हैं कि हमारा जन्म लेना किसी के लिए इतना पीड़ा का कारण बनता है। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ सब सुखी हों, और मैं भी इतना कष्ट दे करके किसी को ये शरीर को पाया। नहीं चाहिए ऐसा जीवन, नहीं चाहिए ऐसी सुख सुविधाएं। और इसी प्रश्न में वे खोए रहे, और आकर के बारंबार उनके मन में प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य क्यों इतना दर्द पा करके, दर्द दे करके जन्म लेता है, और यहाँ आकर के जीवन भर दुख भोगता है। काफी दिनों तक यही प्रश्न में खोए रहे। फिर उनके मन में विचार आया कि हम घूमने के लिए चलें। जिस उद्देश्य से हम निकले थे वो पूरा ही नहीं हुआ, बीच में ही लौटना हो जाता है। तो फिर चले, रथ पर बैठे, छन्ना रथ चला रहा है, आगे बढ़े। देखते हैं कि एक व्यक्ति को चार व्यक्ति उठाए खाट पर लिए चले जा रहे हैं। पीछे से सब बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, अब वो शुद्धोधन ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन संयोग ऐसा होने को कोई टाल नहीं सकता। और सिद्धार्थ ने देखा और छन्ना से पूछे कि छन्ना, ये कौन है? ये क्या ऊपर खाट पर लिए हुए हैं, और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है? कहे, राजकुमार, ये चार लोग एक मरे हुए व्यक्ति को उठाए जा रहे हैं। मरा हुआ क्या होता है? कहें, हम आप जैसे ही एक व्यक्ति था, वो मर गया है, वो शरीर छोड़ दिया है, अब वो सदा के लिए इस संसार से उसका अस्तित्व समाप्त। उसकी जो लाश है, शरीर है, अब उसको लोग जलाने के लिए ले जा रहे हैं, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। अब यह संसार में नहीं कभी दिखाई देगा। अच्छा, क्या जो लोग यहाँ हैं सब मर जाते हैं एक दिन? कहे, हाँ, हम आप भी एक दिन ऐसा समय आएगा कि संसार में नहीं रहेंगे। क्या मेरे भी शरीर को लोग ऐसे जला देंगे, दफना देंगे? कहा, बिल्कुल। भले कुछ दिन ज़्यादा बीत जाएं, लेकिन वह समय निश्चित ही आएगा कि शरीर छूट जाएगा और इसमें से आत्मा निकल जाएगी और लोग शरीर को जला देंगे। अब इन्हीं बातों में वे एकदम डूब गए। मैं भी मर जाऊंगा, क्या कोई रास्ता नहीं है ना मरने का? सदा यहाँ हम रह सकें, क्या कोई उपाय नहीं है? कोई ना कोई तो उपाय होगा अमर होने के लिए। अब उनका घूमना उमना छूट गया। अब कहें, छन्ना लौटो, अब हम नहीं जाएंगे आगे। लौट पड़े। आकर के इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजने में वे खो गए। कोई तो उपाय होगा कि जिससे कि आदमी बच सके, सदा के लिए इस संसार में रह सके, अमर हो सके। कुछ दिन बीते, फिर उनके मन में घूमने का विचार आया। छन्ना से कहे, छन्ना चलो, रथ सजाओ, चलना है। चल पड़े, रथ पर बैठे। आगे देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, आभा मंडल उनका बड़ा देदीप्यमान है और वो ध्यान में बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ की नज़र पड़ी,
छन्ना से पूछते हैं, छन्ना ये कौन है? कहा ये संत पुरुष हैं। कहें संत ये कैसे हैं? कहा ये भी एक साधक हैं, ये भजन में लगे हुए हैं। कहें इनके मन में, इनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता दिख रही है। कहा हुजूर ये भजन करते हैं, जो भजन करता है वो स्वाभाविक प्रसन्न होता ही है, इनको कोई दुख नहीं है। ये संसार के समस्त लोगों से इनके मन स्थिति बिल्कुल अलग है, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, संसार के हानि लाभ का कोई गम नहीं है इनको। अच्छा, देख करके बहुत खुशी हुई और सिद्धार्थ रथ से उतर करके उनके पास जाते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, बहुत खुश हुए। अगर मुझे जीवन जीना है तो ऐसे ही जीवन जीना है कि जिस जीवन में कोई दुख ना हो, जिस जीवन में कोई पीड़ा ना हो, जिस जीवन में कोई कष्ट ना हो, जिस जीवन में कोई शोक ना हो और पाने खोने का कोई गम ना हो, यह जीवन कितना अच्छा है। और यही संकल्प करते हुए बहुत खुश होकर के वे लौट पड़ते हैं। राजकुमार के हृदय में आज से गहरी वेदना होने लगी। वे राजपाट, भोग विलास, स्त्री पुत्र, मंत्री मंडल और सब को दुख रूप स्वप्नवत देखने लगे। उनके मन में एक रील की तरह चलने लगी कि ये सब नहीं रह जाएगा। सबसे उदास रहने लगे। जो स्त्री पुत्र, राजपाट, भोग विलास हमें जरा व्याधि तथा मृत्यु से नहीं बचा सकते, वे किस काम के? इस प्रकार विचार वैराग की मथानी हृदय में निरंतर अविराम चलने लगी। नहीं चाहिए संसार ये, जहाँ राग द्वेष हो, जहाँ दुख पर दुख हो, जहाँ जन्म और मृत्यु हो और जहाँ का जन्म लेना दुखदायी हो, मरना दुखदायी हो और जीना दुखदायी हो। ये सन्यास का जीवन कितना अच्छा है। और यही विचार में वे लौट पड़ते हैं। अब उनके मन में वैराग्य के किरणें जगने लगे कि मुझे वैराग्य लेना है। रात दिन वही प्रश्न में खोए हैं। उन्होंने घर की उनको चिंता, ना माता पिता की चिंता, ना पत्नी की चिंता। और इन्हीं दिनों में उनको एक पुत्र हो गया। पुत्र का नाम उन्होंने राहुल रखा। राहुल इसलिए रखा कि जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो राहु ग्रस लेता है और ग्रस लेने पर चंद्रमा का अस्तित्व नहीं दिखता, उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने भी कहा कि राहु आ गया है, अब मुझे ये ग्रसने के लिए आ गया है, अब मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए आ गया है। और बहुत मन से पीड़ित रहे और उन्होंने फिर उसका नाम ही राहुल रखा। सीरियल में तो ये भाव नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यही भाव है। आप इतिहास को पढ़ेंगे, उनके जीवनी को कहीं पढ़ेंगे तो यही आएगा कि सिद्धार्थ परेशान हो गए कि अब ये मुझे ग्रसने के लिए आ गया है, मेरे तेज को मिटाने के लिए आ गया है, मेरे पैरों की बेड़ियां बन करके आ गया है। और फिर उसका नाम राहुल रखे, राहु जो ग्रस ले। और फिर इनके मन में वैराग बढ़ता गया और उसी में खोए रहते, रात दिन यही सोचते कि कैसे मैं निकलूं, कैसे मेरे मन में शांति आए, कैसे मैं अमरता की तरफ आगे बढ़ूं। सीरियल में तो ये दिखाया गया है कि यशोधरा ने खुद आज्ञा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रात में बिना बताए यशोधरा समझ गई थी कि ये कहीं खोए रहते हैं किसी भाव में और ये रह नहीं पाएंगे। उन्होंने तो कह दिया था कि तुम रात दिन खोए रहते हो कहीं, ना घर की चिंता, ना राज की चिंता, ना माता पिता की चिंता, ना मेरे बारे में कुछ सोचते हो, ना पुत्र के बारे में सोचते हो और रात दिन दुखी जैसे रहते हो, मेरे प्रश्नों का समाधान कैसे हो। इससे अच्छा तो है तुम चले ही जाओ, तुम्हारा जीवन तो रहे, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, जैसा होगा मैं जीवन बिता लूंगी। और बिना बताए आधी रात को सिद्धार्थ ने छन्ना को बुलाया। कहे छन्ना कंथक को तैयार करो। कंथक उनके घोड़े का नाम था, जो प्रिय घोड़ा जिस पर यात्रा करते थे। उन्होंने कहा कंथक को तैयार करो। कहाँ चलना है राजकुमार, इस आधी रात में कहाँ चलना है?
29 वर्ष की भरी जवानी में पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, माता पिता, राजपाट, खजाना, दास दासियाँ और राजमहल, इन सब से सजे और हरे भरे परिवार को त्याग करके वे चल पड़े। कंथक अपने घोड़े पर सिद्धार्थ खुद सवार थे, साथ में छन्ना भी अपने घोड़े पर था और चलते चलते सिद्धार्थ अनोमा नदी की तरफ पहुँचे। अनोमा नदी का आज नाम है गंडक नदी, जो नेपाल में पड़ती है। काफ़ी दूर कपिलवस्तु से ये पड़ता है। वहाँ पहुँच करके सिद्धार्थ ने अपने राजशाही वस्त्रों को उतार दिया और अपनी ही तलवार से उन्होंने अपने केस को, बाल को काट दिया और राजशाही उन वस्त्रों को छन्ना को लौटाते हुए कहा कि छन्ना, ये मेरे इस कंथक घोड़े को भी ले जाओ और इन वस्त्रों को भी ले जाओ, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और जब राजपाट त्याग करके जंगल का रास्ता अपनाए, बहुत से संतों साधकों के पास रहते रहे, उनसे ज्ञान विचार वैराग की बातें सीखते रहे। आलार कालाम, उद्दक राम पुत्र और भी अनेक ऐसे साधकों, संतों, ज्ञानियों के पास वे रहते रहे, लेकिन उनको पूर्ण संतोष ना हुआ। सांख्य दर्शन के अनुयायी आलार कालाम उन दिनों बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, विचारक, साधक थे। वहाँ भी बहुत कुछ सीखे, लेकिन उनसे भी पूर्ण संतोष ना हुआ। ये एक अत्यंत वैरागवान, तेज, कुशल, प्रतिभावान, दिव्य संस्कारी, जन्मों जन्मों के वो कमाई को लेकर के आए हुए थे। कहीं भी पहुँचते थोड़े में सीख लेते थे उनकी साधना को, तो वे आगे बढ़ जाते। लोग जो कुछ जानते इनको सिखाते, सब में कुशल होते जाते और इनको पूरा संतोष तब भी ना हुआ। लोग कहते कि जो हम जानते थे हमने बता दिया, इसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते, लेकिन इनको शांति ना मिली। धीरे धीरे बहुत जगहों में साधना करते, सीखते, त्याग तपस्या करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके जो पुराने मित्र थे जिन्होंने इनको भाषा का ज्ञान दिया था, वे कौंडिल्य, वे संत हो गए थे। वे मिले, बहुत खुश हुए कि अरे तुम साधक सन्यासी हो गए, ये बहुत अच्छा। और ये सब मिल करके, उनके साथ 5 और थे और ये सिद्धार्थ छठे मिल करके अब तपस्या में लग गए। काफ़ी दिन तपस्या करने के बाद भी, घोर तपस्या में रहने के बाद भी शांति ना मिली। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि अब ये कुछ कर नहीं सकते थे और पानी की तो ज़रूरत होती है, कुछ नहाना धोना है। तो नदी में पानी लेने के लिए जाते जब, तो हाथ से घड़ा लेकर के वे चल नहीं सकते थे, तो घड़े के गले में रस्सी बांध लेते और उस रस्सी को अपने गले में फंसा लेते और नदी में जा कर के घुटने भर पानी में थोड़ा झुक जाते और घड़ा भर जाता और फिर उसको गले में टांग करके चले आते। क्योंकि घड़ा ले के चलना, हाथ से उठा पाना बैठ करके उनके लिए बड़ा कठिन था। इतना शरीर कमज़ोर हो गया था, दुबला पतला कृशकाय। और आकर के फिर उसी पानी का सेवन करते और तपस्या करते। इन्हीं दिनों ध्यान में बैठे थे। ये गया के पास, गया बिहार में पड़ता है आज, तो उनके अन्य तपस्वी भी एक जगह तपस्या कर रहे थे और ये भी वहीं पास में। एक बीड़ा वादक उधर से निकला और अपने शिष्य से वो कहता है, साथी से कहता है, बीड़ा की तार को इतनी ढीली मत छोड़ दो कि उसमें से आवाज़ ही ना निकले, भर्राने लग जाए। और बीड़ा के तार को इतना टाइट मत कर दो कि उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होने लग जाए। ये बात सुन करके सिद्धार्थ को बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि बीड़ा ये शरीर है और इसके तार को, मतलब इसकी साधना को इतनी ढीली ना कर दो कि भोग विलास में डूब जाएं और यहाँ कुछ साधना शांति का काम ही ना हो सके। और दूसरी बात फिर उन्होंने यह सीखा उनसे कि बीड़ा की तार को इतनी टाइट ना कर दो
कि जिससे कर्कश निकलने लगे आवाज़। अब मैं तो इतनी टाइट कर दिया हूँ कि शरीर कृशकाय हो गया है, इससे अब चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, अपने शरीर का काम नहीं हो पा रहा है, फिर मैं ध्यान कैसे कर सकूँगा। अब उनके मन में ये अत्यंत जो शरीर को दुख दे करके, कष्ट दे करके त्याग तपस्या करने की बात थी, इससे उपरामता होने लगी। इन्हीं दिनों सुजाता नाम की वो महिला आई और जहाँ पर सिद्धार्थ बैठे थे उस पीपल पेड़ के लिए लोगों की यह मान्यता थी कि यहाँ पर देवता रहता है, पूजा करने के लिए वो आई थी और पहले से भी वो आती रही। तो उस दिन आकर के वो कुछ भोग की सामग्री, मांगलिक चीज़ें और कुछ पूड़ी सोहारी वहाँ चढ़ा जाती, कोई नहीं खाता था। आज जब आई देखती है कि एक साधक सन्यासी यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके चेहरे पर चमक है, वो तपस्या में लगे हैं। आज उसने सोचा कि ये तो वट वृक्ष का, पीपल वृक्ष का देवता प्रत्यक्ष होकर के बैठा हुआ है। और वो खीर उस दिन लाई थी और खीर उनके सामने रख दिया। और तब तक सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का दूसरा भाव जग गया था कि शरीर को कष्ट दे करके तपस्या करने से कुछ होने वाला नहीं है और शरीर को स्वस्थ रख करके ही इसमें से सुंदर आवाज़ निकल सकती है। क्योंकि जैसे बीड़ा कि तार को मध्यवर्ती ढंग से कसा जाए तब उसमें से सुरीली आवाज़ निकलती है, ऐसे ही शरीर को उचित रूप से खिला पिला करके स्वस्थ रख करके ही यहाँ साधना की जा सकती है। और जैसे ही सुजाता ने खीर रखा उनके सामने और वो आंखें खोले और उठाए खीर को हाथ से सपर सपर खाने लग गए। तो सुजाता खुश हो गई कि आज तो देवता प्रकट हो करके मेरी खीर को स्वीकार कर लिए और वो उनके चरणों में गिर पड़ी। और बुद्ध ने उसी दिन से अब सहज साधना में लग गए और उनको ज्ञान की अनुभूति हुई, उनके चेहरे में चमक आई और साधना की परिपूर्णता उनके अंदर से प्रकट होने लगी। उन्हें शांति मिली, उन्हें आत्मबोध हुआ और तभी उसी दिन से कहा जाता है उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो ये तथागत बुद्ध का एक महावैराग्यवान, हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे वैराग्यवानों का बहुत इतिहास है। ऐसे महावीर स्वामी एक हुए हैं, इनसे जेठे थे, इनके ही कार्यकाल में हुए हैं, जीवन काल में, लेकिन थोड़ा सा पहले हुए हैं। और उनके जीवन की तपस्याएं तो और बड़ी अद्भुत रही। उनकी भी एक बहुत बड़ी लंबी शिष्य परंपरा है। और जैन परंपरा जिसे कहते हैं, जैन परंपरा महावीर स्वामी से बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर, और एक तीर्थंकर सैकड़ों हजारों साल में कोई आता है और ये 24वें थे। इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो जैन परंपरा बहुत पुरानी है। इसे शिव जी से जोड़ा जाता है। उसी में ऋषभ देव जी हुए और बहुत तेजवान, महान प्रतापवान साधक संत हुए। लेकिन जैन परंपरा का जो उद्भव है और विशेष रूप से उसका जो दार्शनिक रूप है, साधनात्मक स्वरूप है, वो महावीर स्वामी से ही निकला है। और महावीर स्वामी के समय तक, या कहें कि महावीर स्वामी के 1000 वर्षों के बाद तक जैन परंपरा में कोई भी पुस्तक नहीं थी उस विचार को प्रकट करने वाली। वो शिक्षाओं में केवल चलता था, उपदेशों में। महावीर स्वामी एक बहुत प्रतापवान महान साधक हुए। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा में बुद्ध और महावीर ये बहुत अद्भुत साधक हुए। इन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दिया ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म के प्रभाव से। और इनसे प्रभावित होकर के हजारों साधक गृह त्याग करके वैराग्यवान हुए। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर धीरे धीरे कुछ विकृतियाँ भी आने लगती है। और इन परंपराओं में भी विकृतियाँ आई। इनके अपने कुछ और भी दोष रहे। और फिर बौद्धिस्टों में से
बुद्ध परंपरा के लोगों में से ये 500 वर्षों तक, बुद्ध के 500 वर्षों के बाद तक ये खूब फलता फूलता रहा, अच्छे अच्छे योग्य लोग होते रहे। लेकिन ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास ही काफ़ी इसमें विकृतियां आने लगी और कहा जाता है बुद्ध के जन्म के या बुद्ध के जीवन काल के 500 वर्ष बाद तक इनके कोई ग्रंथ नहीं थे इनके विचारों का, और बस लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरों को अपनी शिष्य परंपरा में बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित करते थे और उनकी साधना ऐसे चलती रही। बुद्ध की शिक्षाओं की 3 पुस्तकें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और ये तीनों बहुत विशालकाय हैं और एक एक में बहुत बहुत से ग्रंथ हैं। इन्हीं में एक ग्रंथ है धम्मपदम, जो बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, आत्मज्ञान से भरा हुआ साधना का विषय है, जिस पर सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने बहुत अच्छी टीका व्याख्या भी लिखी है जो पढ़ने योग्य है। बुद्ध के ज्ञान को अगर समझना है तो धम्म पिटक को आप देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ, बुद्ध के ज्ञान को अगर समझना है तो ये सुत्त पिटक में धम्मपदम नाम का एक ग्रंथ है, अध्याय है, बहुत लंबा चैप्टर, उसमें फिर अलग अलग गाथाएं हैं, उसके अपने अपने छोटे छोटे और फिर अध्याय हैं, किस विषय में बुद्ध ने क्या कहा है। तो उसको जब आप देखेंगे तो उनकी साधना की सारी बातें धम्मपदम में है, और उस धम्मपदम को सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने पाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, और बड़ा ही रोचक, बड़ा ही सारगर्भित वो ग्रंथ है। आप उसको सरलता से हिंदी में पढ़ सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का सार क्या है। तो इस प्रकार से बुद्ध एक महान वैराग्यवान हमारी भारतीय परंपरा में हुए, और वे एक निर्मल मासूम सच्चे साधक थे, मन के दृष्टा। बुद्ध की शिक्षाओं में मन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। देखिए, क्रमिक विकास हुआ है। हमारे जो वैदिक ऋषि थे, वैदिक ऋषियों के पूजा के केंद्र में, उनकी आराधना प्रार्थना के केंद्र में अग्नि रही, और अग्नि का समुच्चय सूर्य था, और सूर्य की उपासना में उन्होंने अपने सारे विचार कहा है। सूर्य की उपासना के इर्द गिर्द ही उनके सारे ज्ञान की बातें हैं। इसीलिए ऋग्वेद का जो प्रथम वचन है, उस वचन को ही अग्नि से शुरू किया गया है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य होतम रत्मधात्मम, ये वेद का प्रथम मंत्र है, ऋग्वेद का। अग्नि से ही उनके ज्ञान की बातें शुरू होती है। लेकिन वहाँ पर सूर्य की उपासना में, प्रार्थना में सारी बातें कही जाती थी। उस प्रार्थना से बढ़ते बढ़ते क्रमिक विकास होते होते साधना की तरफ चर्चा आई, और बुद्ध आए। वैदिक काल बहुत पुराना काल है, बुद्ध काल इतिहास की पकड़ में है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व तक के समय को इतिहास काल कहा जाता है, और बुद्ध काल यही है, ईसा के 500 वर्ष पूर्व। और बुद्ध काल के पहले के समय को प्राक इतिहास काल कहा जाता है, छिपा हुआ, जिसके बारे में स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जब बुद्ध की चर्चा, वैदिक ऋषियों ने अग्नि पर अपने उपदेश किया, लेकिन वो साधना बढ़ती गई, बुद्ध आए और बुद्ध ने फिर मन पर अपने विचार कहा, मन पर अपनी साधना और शिक्षा उपदेश अपने समाज में, अपने शिष्यों में इसका खूब उपदेश किया। इसीलिए बुद्ध के वचन में जो प्रथम उपदेश है वो मन पर है। उन्होंने कहा, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो मन नन दुख मनवेति चक्कम वा बहतो पदम। ये मन का उपदेश है, मन पर उन्होंने कहा है। और सारा उपदेश मन 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 को ऐसे साधो, मन को ऐसे वश में करो, मन को शांत करो, मन की वृत्तियों को देखो, मन को चंचल ना होने दो, मन को पहचानो। तो इस प्रकार से उनके उपदेशों में मन पर ही ज़्यादा चर्चा की गई है। और
अगर आप मन के विज्ञान को, मनोविज्ञान को, मन की इस चाल को समझना है तो बुद्ध की वाणियों में बहुत बारीकी से उसको बताया गया है। गोयनका जी ने इसको और बढ़िया उभारा है। लेकिन ये मन से और आगे विकास होते होते आत्मा तक की यात्रा हुई फिर, और बुद्ध के 2000 वर्ष बाद इस धरती पर वही प्रतिभा और उससे भी ज़्यादा चमकदार प्रभाव लेकर के सद्गुरु कबीर आए, और सद्गुरु कबीर ने फिर आत्मा पर जोर दिया। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब की शिक्षाओं का जो प्रथम वचन है, साहब ने कहा है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। देखिए साधना का कैसे विकास हुआ है, क्रमिक विकास। वैदिक काल में अग्नि की पूजा, बुद्ध काल में मन की उपासना, मन की शिक्षाओं पर जोर दिया गया, और सद्गुरु कबीर ने उसका क्रमिक विकास धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा तो आत्मा पर जोर दिया। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा में शिक्षा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा, साधना का एक बहुत बड़ा क्रम रहा, और इसीलिए हमारे भारत देश को संसार में धर्म प्रधान देश और धर्म गुरु देश कहा जाता है। और इसका कारण बौद्धों के विचार में भी आया है। बौद्धों में देखिए, बुद्ध एक महाप्रतापवान, महान वैराग्यवान और एक अद्वितीय साधक तो हुए, लेकिन उनमें विकृतियां आती गई। बुद्ध के 500 वर्ष बाद इतनी विकृतियां आई कि कहाँ बुद्ध मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावनाएं और झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, मंदिर मस्जिद और देवी देवता और भूत प्रेत आदि सब का खंडन करके ज्ञान का अलौकिक और ऐसा कुछ प्रकाश फैलाया कि लोग उससे प्रभावित हुए, सच्चे रास्ते पर चले। लेकिन उन्हीं बौद्धों में इतना विकृति आई कि वो मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा को उन्होंने खंडन किया, वो सारे बौद्धिस्ट बुद्ध की ही मूर्ति बना करके पूजने लग गए। और जिस बुद्ध ने अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति का उपदेश दिया, आत्मा का उपदेश दिया, और वही बौद्धों में आत्मा का कोई चर्चा नहीं होती रही, और वो यही टंट घंट मूर्ति पूजा में ही सब लग गए। क्योंकि जहाँ भीड़ बढ़ती है और लोग अनेक प्रकार के जुड़ते हैं तो उनका सच्चा ज्ञान ओझल होने लगता है। सद्गुरु कबीर के विचारों में भी तो यही हुआ। कबीर ने कहाँ एक तरफ आग का गोला थे, सारे अंधविश्वास का खंडन किए और मूर्ति पूजा, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, ऊंच नीच, जातिवाद सब का खंडन किया, और वही कबीर पंथियों में कबीर की ही मूर्ति को लेकर के लोग पूजने लग गए, और यहीं ऊंच नीच की भेदभाव की दृष्टि बढ़ने लग गई, और अनेक विकृतियां खूब आई। तो बौद्धों में आई। और आज से 2000 वर्ष पहले शास्त्रार्थ का जमाना था। यहाँ जो विद्वान होते थे, शास्त्रार्थ चलता था। शास्त्रार्थ देखो, लंठ और गंवार लोगों में लाठी चलाई जाती है, अब विद्वान लोग वाणी चलाते हैं, और वाणी में ही शास्त्रार्थ होता था। और शास्त्रार्थ करके जो उसमें हार जाता था उसको जो अपमान किया जाता था, या तो उसको बंदी बना लिया जाता था, या तो उसके गले में उसके ही बाल को काट करके माला पहना दिया जाता था। अब बेचारा वो जहाँ जाए लोग देखें कि बाल की माला पहने हुए है तो लोग जान जाएं कि ये हरेला व्यक्ति है, हारा हुआ व्यक्ति है। अब बेचारा जीवन भर वो अपमान बोध से परेशान रहता था। अथवा पानी में डुबा के मार दिया जाता था, या तो देश छोड़ करके भाग जाए। ये शास्त्रार्थ में चलता था। एक प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था शास्त्रार्थ के नाम पर। तो बौद्धों में यही होता। जब ब्राह्मण लोग आते, उनसे शास्त्रार्थ करते, तो ब्राह्मण लोग पूछते कि साधना किस लिए कर रहे हो? तो बौद्धिस्ट कहते कि देखो, साधना करना चाहिए, साधना करने से शांति मिलती है, किस लिए करना चाहिए मत पूछो। कहा ठीक है, हम ये भी पूछेंगे कि शांति मिलती है, लेकिन शांति किसको मिलती है? तब वो ना बता पावे, क्योंकि यहाँ अनात्मवाद बहुत बिखर गया था और आत्मा की चर्चाएं ही नहीं होती थी। इसका भी एक अपना इतिहास है। जब कश्मीर में 3 संगीतियाँ बैठी हैं, सभाएं लगी हैं, तो उसी समय में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में 3 नाग आए। हम नाग कहते हैं उसको, नागसेन, नागबंधु, नागार्जुन।
ये बौद्धों के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इन्हें नागसेन, नागार्जुन और नागबंधु ये क्रमशः आए और ये बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने ही उन संगीतियों के विचारों को लिखा है और अपने अनुसार लिखे। लिखने का उनकी अपनी एक शैली थी। इनके पास एक विद्वान आया, एक साधक आए, तो पूछते हैं कि आप कैसे आए? कहे रथ से आया हूँ। कहे रथ से आए हो? तो रथ के पास जाकर के कहते हैं क्या पहिया रथ है? कहे नहीं। तो क्या उसका डांडा रथ है? कहे नहीं। क्या उसका जुआ रथ है? कहे नहीं। कहे क्या छतरी रथ है? कहे नहीं। तो आखिर रथ है क्या? तुम रथ से आए हो? और बस फिर इसी के लिए, इसी भाव से फिर उन्होंने ये सिद्धांत पुष्ट कर दिया कि आप कहते हैं आत्मा है। कहाँ आत्मा है? नाक आत्मा है, पेट आत्मा है, पैर आत्मा है, सिर आत्मा है, जीभ आत्मा है। आत्मा कहाँ है? आत्मा की चर्चा कर रहे हो? कुछ नहीं आत्मा। अब बस यहीं से आत्मा का खंडन, और मन से तमाम फिर कहानियाँ गढ़ने लग गए और फिर इन लोगों ने आत्मवाद का खंडन ही कर दिया और कहा कि बुद्ध ने यही कहा है। इन लोगों को कहना चाहिए कि हम ऐसे कहते हैं, बुद्ध ने तो आत्मा के सिद्धांत को माना है, क्योंकि उनके वाणियों को, धम्म पदम को पढ़िए। जैसे शरीर में सांस समाई होती है, हर क्षण सांस निकलती आती और जाती है, वैसे ही बुद्ध की वाणियों में सांस की भांति ही आत्मा की चर्चा है। बारंबार आत्मवाद, अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो गति, और बार वो चर्चा, उस गाथाएं याद नहीं आ रही हैं अभी, तो बहुत चर्चाएं हैं। तो इस प्रकार से जब ये हार जाते पंडितों से और आत्मा की चर्चा ही न कर पाते, और इधर भारतीय परंपरा में वैदिक काल से ही आत्मज्ञान, हमारे ऋषियों ने आत्मा पर कितना जोर दिया है। उपनिषदों को पढ़िए, देखिए, उन्होंने कहा है कि आत्मानं चेद विजानीयात स्मृति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत अड़ोरड़ीयान महतो महीयानात्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम् आत्मनः। हाँ, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने आत्मा पर कितनी चर्चाएं किया है, कितना उपदेश दिया है, और ये सब ये लोग कह ही नहीं पाते थे। जब कह न पावें तो फिर साधना करने का लाभ किसको मिलेगा? कहते थे साधना करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, मन शांत करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, दुख मिटता है। तो यहाँ पर दूसरे लोग जो वैदिक काल के विचारों को मानने वाले थे या ब्राह्मण लोग थे, शास्त्रार्थ जो करते, वो उन बौद्धिस्टों से पूछते कि ठीक है साधना करना चाहिए, मन को शांत करना ही चाहिए, लेकिन साधना के बाद उस शांति का अनुभव कौन करेगा? और ये बहुत हकीकत की बात है कि एक अनुभव, लेकिन उस शांति का अनुभविता तो कोई होना चाहिए। कौन अनुभव करेगा? तो लोग जवाब ना दे सकें कि आत्मा है, और फिर हार जाएं तो अपमान बोध से परेशान होकर के वो भाग जाते, देश छोड़ देते थे। और देश छोड़ करके ये श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, ढाका, तिब्बत और उधर जापान आदि कई देशों में भाग गए सब। अब भाग जाने से फिर वहाँ जा कर के अपने विचारों का ये लोग प्रचार किए, और प्रचार करने से फिर ये देखो फिर पूरी दुनिया में बौद्ध मत फैल गया। क्वचित दोष गुणायते, कभी ये दोष भी गुण बन जाता है। तो ये भाग कर यहाँ से हार करके भागे, और ये हार कर भागने का फल यह हुआ कि बौद्ध विचार पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस प्रकार से हमारे देश के ये विचार बाहर भी खूब गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बुद्ध एक महाप्रतापवान साधक हुए, और उनका प्रभाव हमारी भारतीय परंपरा में बहुत गहरा पड़ा। और ये तब पड़ा जब कोई संसार से उदास होता है और वैराग्य की तरफ उन्मुख होता है, शांति की इच्छा रखता है, कल्याण की भूख जगती है, जगत के दुखों से छुट्टी पाने की इच्छा जगती है, तभी ये लाभ मिलता है। हम सब लोगों को भी इस संसार से उबना चाहिए। उबने का मतलब वैराग्य जगना चाहिए।
इन विषय भोगों में, राग रंग में, देह के आसक्ति में और ये चमक दमक में कितना सुख पाओगे? कितने दिनों तक इसमें राग रंग करते रहोगे? आज नहीं तो कल ये शरीर से ही सारा सुख का अनुभव कर रहे हो। शरीर बूढ़ा होगा, रोगी होगा, जर्जर होगा और दुखों से बिलबिलाएगा और एक दिन यहाँ से मर जाएगा, जला दिया जाएगा। सारे आपके सुख का, राग रंग का केंद्र समाप्त। इसलिए वह दिन देखने के पहले जब तक शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, मौत दूर है, रोग दूर है, इस संसार की हकीकत को समझो। और नहीं तो मोह करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक दुखी रहेंगे और मरने पर भी उसी दुख के संस्कार को लेकर के जाएंगे। क्योंकि कोई एक चीज़ है जो मरने के बाद भी रहती है, जो जीवन और मरण के बीच में कोई एक सेतु बनता है, किसी अंतिम जीवन के संस्कारों की एक रस्सी को ले जाकर के जीवन की शुरुआत में फिर से जोड़ता है। और वह है आत्मा की अमरता के साथ साथ उस अमर आत्मा के साथ एक वासना है जो नए जीवन का, नए देह का निर्माण करा देती है। और उस वासना का अंत नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता ही रहेगा। इसलिए जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो वैराग्य की जरूरत है। जगत की वासनाओं को मिटाओ, आसक्ति को मिटाओ और अपने स्वरूप को पहचानो। बस बोलिए सद्गुरुदेव।